Assalamu alaikum guys. As we did in the last video, we did partnerships basics, partnerships के accounting किस तरीके से होती है, like formats वगैरह. So in this video we'll be going to forward to the new stuff that's basically from A levels. A levels में जो extra addition है after O levels के syllabus, that is these three things. What are these three things? These things are admission, retirement and dissolution. Admission, retirement and dissolution. Okay. So ARD, that's what the partnership video would say, partnerships ARD. So ARD means admission, retirement and dissolution. So when there are changes in partnerships, so that means कि admission हो रहा है, retirement हो रहा है, dissolution हो रहा है. When there is any change in partnership, so there are a few things that we need to study. Okay, so in these two things the formatting of everything is same, but in dissolution there is a different formatting and all. So what we'll be going to do is कि हम admission retirement की चीज़ें पहले पढ़ेंगे and then we'll move on to dissolution. Dissolution में किस तरीके से working करनी होती है. So let's start. When changes take place in a partnership, what we have to do? When changes take place, number one, you have to make revaluation account for assets and liabilities. Okay. Number two, you have to make goodwill adjustments. Okay, goodwill adjustments. Number three, what you have, transfer of capital amount. Okay. सो हम नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी? अब जब पार्टनरशिप चेंज हो रही है, पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आ रहा है, सो व्हाट विल डू कि हम हर पार्टनर का देख लेंगे कि पार्टनर को कितना हर पार्टनर का बैलेंस है एट द एंड ऑफ दैट चेंज, ताकि हम जो भी आ रहा है या जा रहा है उसके हिसाब से पूरा बिजनेस के अकाउंटिंग को अपडेट कर लें. ओके. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऐसी बात है, अब एक एसेट है उसकी वैल्यू चेंज हुई भी होगी ऑब्वियसली, सही है, या तो वो डेप्रिशिएट हुआ होगा, उसकी वैल्यू कम हुई होगी, या तो वो आपका क्या कहते हैं, व्हाट यू से इसके अच्छा प्रॉपर्टी है, जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई हो सकती है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल. ओके. सो हम रिवैल्यूएशन करते हैं, देन व्हाट वी डू इज़ के हम उसको वो करते हैं, रिवैल्यूएशन करके देन हम उसका बैलेंस आपके उसमें डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट में. हम करना शुरू करते हैं, सो हमें पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं. ओके. सो रिवैल्यूएशन, लेट्स से रिवैल्यूएशन किस तरीके से होती है कि आपको ओरिजिनल वैल्यू जो आपके क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस वैल्यू होगी एंड द न्यू वैल्यू. ओके. आपको इस तरीके से बताया हुआ होगा, सही है, दिस विल बी इन द क्वेश्चन गिवन, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ होगा. ओके. ओरिजिनल वैल्यू आपको बताई हुई होगी, लेट्स से कि एक एसेट की ओरिजिनल वैल्यू वाज 10,000, सही है. नाउ द न्यू वैल्यू इज़ 8,000. ये एसेट्स हैं. ओके. हम लायबिलिटीज़ की बाद में बात करते हैं. देन भी आपको बोला होगा कि एक एसेट था 12,000 का, उसकी न्यू वैल्यू इज़ उसकी न्यू वैल्यू वुड बी 15,000, सही है, 15,000 बोल दिया आपको. एक और एसेट है, उसकी आपकी वैल्यू थी 9,000, उसकी वैल्यू हो गई है 5,000. अच्छा, ये एसेट्स हो गए. अब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मतलब आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ऑब्वियसली इसका मतलब हुआ कि आपका कैपिटल इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई मतलब आपका कैपिटल वैल्यू बढ़ गई, आपका कैपिटल टोटल कैपिटल बढ़ गया. अब एसेट की वैल्यू अगर कम हुई तो मतलब कैपिटल में देयर इज़ अ डिक्रीज. ओके. क्योंकि एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाली जो आपकी इक्वेशन है, सो व्हेन दिस इज़ इंक्रीजिंग आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा टू मैच दिस. ओके. इफ़ लायबिलिटी इज़ इंक्रीजिंग सो आपको कैपिटल कम करना पड़ेगा सो दैट यू कैन मैच इट विद एसेट्स. अगर लायबिलिटी कम हो रहा है तो आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा टू मैच इट विद एसेट्स. सही है, कॉमन सी बात है. लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैपिटल कम होगा, लायबिलिटी और कैपिटल का इन्वर्स रिलेशनशिप और एसेट और कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. ओके. सो लेट्स इरेज दिस थिंग एंड आई विल शो यू कि हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं. सही है, ये हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, सही है. अब टेल मी वन थिंग, यू कांट टेल मी, यू जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग कि अगर आपका कैपिटल इंक्रीज होता है,
सही है। लेट्स से आपकी वैल्यू बढ़ रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, सो ऑन विच साइड इज द कैपिटल इंक्रीज? द कैपिटल इंक्रीज इज ऑन क्रेडिट साइड। ओके, सो क्रेडिट साइड पर अगर उसकी एक कोई चीज़ बढ़ रही है, सो उसकी डबल एंट्री करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट करेंगे, बट डबल एंट्री कहाँ होगी? डबल एंट्री वुड बी डन ऑन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, गेन ऑन एसेट। अब यहाँ पे आपका लॉस है कितने का? 2000 का। यहाँ पे आपका क्या है? गेन है कितने का? 3000 का। यहाँ पे आपका क्या है? इन दिस थिंग यू हैव अ लॉस ऑफ 4000। सही, यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस लिख दिया। ओके, सो आप यहाँ पे एसेट का नाम लिखोगे। सही है, अगर ये समझो पॉजिटिव है, सही, तो मतलब कैपिटल आपका क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करा एसेट के नाम से, सही है, 3000। अब ऐसे ही तरीके से यहाँ पे ये माइनस है, माइनस है, कैपिटल का मतलब कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट आपका कैपिटल डिक्रीज होता है डेबिट साइड पे। अगर वो डेबिट है तो दूसरी अकाउंट में आपका क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ आपने लिख दिया एसेट, एक 2000 और एक 4000। सही है। अब सिमिलरली लायबिलिटी की जैसे हमने बात करी, अब मैं एक कहता हूँ एक लायबिलिटी आपकी थी 4000 की, रिवैल्यू होके वो हो गई है 5000 की। एक लायबिलिटी थी आपकी 7000 की, रिवैल्यू होके 3000 हो गई है। ओके, सो यहाँ पे लायबिलिटी में इंक्रीज़ कितने का है? 1000 प्लस है। अब लायबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब कैपिटल कम होगा। कैपिटल कम किस साइड होता है? डेबिट साइड पर। तो मतलब आपको क्रेडिट साइड पे एक एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ लायबिलिटी लिखा आपने, लायबिलिटी कितने की? 1000 की। अब यहाँ पे आप देखो तो लायबिलिटी 4000 से कम हुई है। अब व्हेन लायबिलिटी इज रिड्यूसिंग बाय 4000 तो मतलब आपका कैपिटल इज इंक्रीजिंग बाय 4000 एंड कैपिटल इंक्रीजेज ऑन क्रेडिट साइड। इफ द डबल एंट्री की एक चीज़ क्रेडिट साइड पे, सो द दूसरी चीज़ वुड बी ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड किसकी डेबिट साइड? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। सो लायबिलिटी ऑन दी डेबिट साइड ऑफ 4000। क्यों 4000? क्योंकि इसका गैप इज़ 4000 और लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई है 4000 से। ओके, एसेट ऑन दी, एसेट इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट साइड पे इंक्रीज करेंगे, और अगर आपका क्या कहते हैं, एक सेकंड माय बैड, सॉरी, लायबिलिटी एसेट डिक्रीज़ हुआ है तो आपका क्रेडिट साइड पे, और लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो डेबिट साइड पे, और एसेट अगर इंक्रीज़ हुआ है तो डेबिट साइड पे, और लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो डेबिट साइड पे। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा लिख के दिखा देता हूँ। एसेट इंक्रीज, रिवैल्यूएशन डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इस अकाउंट की बात करते हैं तो इस अकाउंट की हमने देखा, अब यहाँ पे ये टोटल है 2, 4, 6 एंड 7। ओके, ये 7000 का टोटल है राइट साइड, एंड दोनों 7000 के टोटल हो रहे हैं। अच्छा, लेट्स से हमारी ये लायबिलिटी है ना, ये वाली, ये 7 से 4 हुई है। ओके, हम इसको 4000 कर लेते हैं, तो और ये 3 हो जाएगा इस तरीके से, तो ये वाला वुड बी 3000। तो 3 and 3 6, डेबिट साइड पे 6 है और क्रेडिट साइड 7 है। तो आपका कौन सी साइड आपकी कम है? डेबिट साइड कम है। तो डेबिट साइड पे आपने क्या लिखना है? डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है विच वुड गो इन कैपिटल अकाउंट। सही है, कैपिटल पे लिखा डेबिट साइड पे, तो अगर कैपिटल यहाँ डेबिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट वुड बी क्रेडिट। क्रेडिट मतलब गेन, तो आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हो, गेन भी लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका 1000 का गेन हो गया। सही है, और ये टोटल 7000 का बैलेंस हुआ।